मैं एसपी था बक्सर का, तो मेरा थोड़ा गर्म हुआ माथा, क्योंकि ऐसे भी ददन पहलवान जैसे बाहुबलियों को मैं चाहता था कि ये लोग थोड़ा औकात में ही रहें। मैंने एक कंपनी बीएसएफ के साथ पहलवान का पीछा शुरू किया, ददन पहलवान का। तो ददन पहलवान के देखिए, ये लोग बाहुबली जो होते हैं, भले बाहुबली खुद को बताए लेकिन अंदर के बड़े कायर आदमी होते हैं। अच्छा। तो जब ददन पहलवान को ये पता चला कि एक कंपनी बीएसएफ के साथ उसका पीछा किया जा रहा है, तो समझिए कि वो दुम दबाकर भागा। यदि आतंक के हिसाब से देखा जाए तो ददन पहलवान का ही उसमें सबसे ज़्यादा दबदबा था, ज़मीन हड़पने में, इसको धमकाने में, उसको धमकाने में, जो एक टिपिकल बिहार में बाहुबली होता है। अंतर बस यही है कि लालू यादव से बेटर जो मीडिया मैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार का है। अच्छा। तो श्रीमती लेसी सिंह जो नीतीश कुमार सरकार में मिनिस्टर हैं, वो बाकायदा पूर्णिया में गिरोह चलाती है। अच्छा। मैंने कई बार इस पर लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाकायदा एक गिरोह चलाने वाली लेसी सिंह को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया था। अभी देखिए, आपको कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उसको तो नीतीश कुमार ने सीधे कानून मंत्री ही बना दिया था। जब उसको जिस दिन कोर्ट में पेशी होनी थी, उस दिन वो कानून मंत्री बन रहा था। देखिए क्या मजाक है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। आज सुबह सुबह एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि पूर्व मंत्री, डुमरांव के विधायक रहे ददन पहलवान को 2 साल की सजा हो गई है। उनके साथ अन्य 10 लोगों को भी सजा हुई है। लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा मामला 2005 का है, जब ददन पहलवान जो है निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और उस दौरान एक प्रत्याशी की पिटाई उन्होंने जमकर की थी। उसी मामले में एफआईआर हुआ था और अब उस पर सजा का ऐलान हुआ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब एफआईआर उन पर हुआ इस मामले में, तो उस दौरान बक्सर के एसपी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, जो कि आज हमारे साथ हैं। उस मुद्दे पर बात करेंगे। क्या कुछ हुआ था 2005 में? आप तो वहां के एसपी थे। जी, अब तो देखते देखते देखिए 17 साल बीत गए, लेकिन लगता है कि जैसे कल की ही बात हो। मैं एसपी बक्सर हुआ करता था, 2005 के अक्टूबर की बात है, और उसमें बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे। और ये ददन पहलवान, नाम तो इनका ददन सिंह यादव है, लेकिन लोग इनको ददन पहलवान कहते हैं। तो ददन पहलवान डुमरांव से खड़ा हुआ था, ये निर्दलीय प्रत्याशी था। और चुनाव के अगले रोज़ इसने एक दूसरे प्रतिद्वंदी को जाके, राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे रामजी यादव, उसके घर में चला गया ददन पहलवान, और रामजी यादव की इसने बहुत बुरी तरह से अपने चमचों के साथ पिटाई कर दी। तो मुझे खबर मिली, तो मैं एसपी था बक्सर का, तो मेरा थोड़ा गर्म हुआ माथा, क्योंकि ऐसे भी ददन पहलवान जैसे बाहुबलियों को मैं चाहता था कि ये लोग थोड़ा औकात में ही रहें। तो मैं खुद पहुंच गया डुमरांव थाने, और डुमरांव थाना में बैठ के मैंने अपने इसमें मार्गदर्शन में वो एफआईआर करवाया। रामजी यादव लोग आए थे, और एफआईआर में 307 आईपीसी भी जोड़ा गया, मतलब हत्या का प्रयास जो होता है 307 आईपीसी, वो भी जोड़ा गया एफआईआर में। एक अच्छी बात ये थी कि चूँकि उस समय चुनाव का समय था, तो मुझे बाहर से काफ़ी फोर्स मिला हुआ था, जो चुनाव कराने बाहर से बल आता है। और बीएसएफ की भी एक कंपनी कश्मीर से आई हुई थी इलेक्शन ड्यूटी में। तो मैंने कंपनी कमांडर को बुलाया और मैंने कहा कि ये स्थानीय विधायक है और गुंडागर्दी कर रहा है, इसको पकड़ना है। तो मैंने एक कंपनी बीएसएफ के साथ ददन पहलवान का पीछा शुरू किया। वो आपको जब जानकारी मिली कि ऐसा मारपीट हुआ है, क्या आपने पीड़ित से बात की उस समय? पीड़ित तो मुझे लगता है उसे बातचीत करने की स्थिति में नहीं था। अच्छा। हाँ, इतना मार खाए थे? हाँ, इतना मार, तब ना 307 लगाना पड़ा। मामूली मार में तो 307 थोड़ा ही लगेगा। लेकिन मैं पहुंच गया, और उसके बाद समझिए कि एकदम जैसे फिल्मी स्टाइल में वो चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ। और मैंने एक कंपनी बीएसएफ के साथ पहलवान का पीछा शुरू किया, ददन पहलवान का। तो ये समझ गया, इसके भी जासूस घूम रहे थे थाना के आसपास, क्योंकि ये तो स्थानीय विधायक था, बाहुबली था, बहुत सारे इसके भी चमचे थे। उन लोगों ने तुरंत सूचना दी कि आपको एसपी एक कंपनी बीएसएफ के साथ पीछा कर रहा है। तो ददन पहलवान के देखिए, लोग बाहुबली जो होते हैं, भले बाहुबली खुद को बताए लेकिन अंदर के बड़े कायर आदमी होते हैं। अच्छा। जिसको खुद से कमज़ोर समझते हैं, उनके सामने तो बाहुबली बन जाते हैं। लेकिन जिनके सामने लगता है कि हमसे भी मजबूत है, उसके सामने ये लोग भींगी बिल्ली बन जाते हैं। तो जब ददन पहलवान को ये पता चला कि एक कंपनी बीएसएफ के साथ उसका पीछा किया जा रहा है, तो समझिए कि वो दुम दबाकर भागा। और बक्सर और डुमरांव के बीच एक तो मेन रोड है, उस मेन रोड को छोड़ के, क्योंकि उसको लगा कि वहाँ वो पकड़ा जाएगा, वो एक नहर से छिपते छुपाते गाड़ी लेके बक्सर पहुँच गया। और पहुँचा नहीं, और सीजीएम कोर्ट में ददन पहलवान दौड़ के अंदर घुस गया, क्योंकि नियमानुसार कोर्ट परिसर के अंदर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है।
तो उसमें इतना भय समा गया था कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी और मेरी बेइज्जती होगी। तो वो दौड़ते हुए वो सीजेएम के सामने पहुंच गया और उसने सीजेएम से कहा कि मैं सरेंडर करने आया हूँ, है ना। अब वो स्थानीय एमएलए था, सीजेएम भी उनको पहचानते थे। उन्होंने कहा कि पहलवान जी किस मामले में सरेंडर करने आए हैं। तो ददन पहलवान कहता है कि एसपी ने मुझ पर एफआईआर करा दिया है डुमरांव थाना में, बड़ा कड़ा एफआईआर हुआ है, सुनते हैं। तो सीजेएम ने कहा कि एफआईआर हुआ होगा लेकिन अभी तो हमारे ऑफिस में उसकी कॉपी पहुंची भी नहीं है हमारे कोर्ट में। तो पहलवान ने कहा कि ठीक है, पीछे से पहुंच रही है कॉपी, मैं तब तक यहीं बैठता हूँ। तो ये पहलवान की हालत हो गई, सारी पहलवानी इनकी निकल गई थी। उसके बाद ये जेल चला गया। उसके बाद मतगणना हुई 4-5 रोज बाद, तो चुनाव जीत भी गए पहलवान जी। अब देखिए, कहते कि रस्सी जल जाती है, ऐठन नहीं जाती। ये कैदी थे जेल में, बक्सर जेल में, बक्सर सेंट्रल जेल में। तब भी इनका इतना मन बढ़ा था, ये जेल के सुपरिटेंडेंट को धमकाते थे कि मैं तो जेल से निकल के सीधे जेल मंत्री बन रहा हूँ, है ना। तो जेल सुपरिटेंडेंट बड़ा शरीफ आदमी था, उसने मुझे फ़ोन किया कि देखिए सर, पहलवान जी ऐसे ऐसे मुझे धमकी दे रहे हैं कि जेल से निकल कर सीधे जेल मंत्री बन जाएंगे। तो मैंने कहा कि अरे अभी तो उनको बेल मिलेगा ही नहीं, 307 लगा हुआ है, इतना गंभीर केस है, बेल तो मिलेगा ही नहीं। उस बार देखिए क्या हुआ था, 2005 में ये शाहाबाद कोटा से, शाहाबाद के 4 ज़िले हैं, शाहाबाद से कोई भी मिनिस्टर नहीं बना था नीतीश सरकार में। नीतीश कुमार पहली बार सीएम बने थे बिहार के। तो ददन पहलवान को ये उम्मीद थी कि मैं नीतीश को समर्थन देकर शाहाबाद कोटा से मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो मैंने उस पर उम्मीद पर पानी फेर दिया था। उसके बाद इसने मुझे बहुत जगह से दबाव, जैसा होता है, बहुत जगह से इसने दबाव दिलवाया, पैरवी करवाया। लोगों ने कहा कि आप 307 हटा दीजिए, मुझसे कहा गया, और 307 आप हटा दीजिएगा तो इनको बेल मिल जाएगा, पहलवान जी को बेल मिल जाएगा तो ये मिनिस्टर बन जाएंगे, और फिर आप जहाँ कहिएगा वहाँ आपकी पोस्टिंग करवा देंगे। इस तरह के लालच दिए गए मुझे। मैंने कहा कि मैं ददन पहलवान को मिनिस्टर बनवाने के लिए थोड़े ही आईपीएस बना हूँ, है ना। यदि उन्होंने गुंडागर्दी की है तो 307 लगा है तो लगेगा। और उसके बाद खैर उसके कुछ दिन बाद तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया और इसका चार्जशीट हुआ, केस चलता रहा। न्यायपालिका में तो थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। 17 साल बाद अभी मुझे पता चला कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है उसने पहलवान जी और उनके 10 चमचों को 2 बरस की कैद की सज़ा दी है। तो चलिए, मुझे खुशी हुई कि मतलब देर सही लेकिन अंततः सच्चाई की जीत हुई। और इस तरह के जो बाहुबली लोग हैं इनके लिए एक ये सबक भी है कि बिहार में माफियागिरी थोड़ा कम करें। उस समय तो खैर माफियागिरी अपने चरम पर थी जब सीएम बने थे नीतीश कुमार, क्योंकि हाल ही में आरजेडी का शासन था। उस शासन में ददन पहलवान मंत्री भी रहे थे लालू यादव जी के शासनकाल में। और उस समय अगर बक्सर का माहौल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लोगों के अंदर डर क्या केवल ददन पहलवान की थी या और भी कुछ चलता था उस समय बक्सर में? नहीं, ऐसे तो बक्सर में और भी अपराधी थे, लेकिन कुछ अपराधी थे जो सफ़ेद पोश जैसे थे। मतलब वो अपना अपराध करते थे, लेकिन जिसको सफ़ेद पोश कहते हैं, बहुत खुल्ला तरीके से नहीं करते हैं। यदि आतंक के हिसाब से देखा जाए तो ददन पहलवान का ही उसमें सबसे ज़्यादा दबदबा था। ज़मीन हड़पने में, इसको धमकाने में, उसको धमकाने में, जो एक टिपिकल बिहार में बाहुबली होता है। और पहलवान जी के बारे में एक और, चूँकि बात शुरू हो गई तो मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। जब मैं ही था एसपी बक्सर, तो ये पहलवान जी एक सीआईडी की मैं उस महिला सिपाही का नाम नहीं लूँगा, क्यों लूँगा, एक सीआईडी की महिला सिपाही के साथ घूम रहे थे यूपी में, कार में घूम रहे थे। और मिर्ज़ापुर के पास चुनार है, चुनार में इनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो पहलवान जी और वो महिला सिपाही दोनों पहुंच गए अस्पताल। अब टीवी पर न्यूज़ ब्रेक कर दिया वहाँ के रिपोर्टरों ने कि बिहार के विधायक अपनी पत्नी के साथ घायल। और जब इनकी ओरिजिनल पत्नी उषा देवी ने देखा टीवी पर तो उनको लगा कि अरे यहाँ मैं पत्नी बैठी हुई, वहाँ कौन दूसरी पत्नी अस्पताल में पहुँच। देखिए क्या क्या होता है। तो वो दौड़ी गई, तो उसने अस्पताल में देखा कि जिसको पत्नी बताया जा रहा है वो तो सीआईडी की एक महिला सिपाही है ना। अब महिला सिपाही का नाम मुझे याद है लेकिन मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, अब क्यों, उसके पर्सनल लाइफ की बात है। तो ये सब तो तमाशा होता है जी। बिहार में बाहुबलियों की जो छवि रही है, अगर देखा जाए शुरू से, आप काफ़ी पहले एसपी रहे तो आपने इन सब चीज़ों को देखा होगा। अलग अलग जिलों में देखा जाए, हर जिले में कोई ना कोई एक बड़ा बाहुबली छवि रहा है। ऐसे में अब उस समय और अब में थोड़ा बहुत अंतर नज़र आता है? अंतर तो मुझे नहीं नज़र आता है, अंतर नहीं नज़र आता। अंतर बस यही है कि लालू यादव से बेटर जो मीडिया मैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार का है। तो मीडिया में उतनी बातें नहीं आती हैं जो लालू के समय में आती थी। आज पटना के किसी अखबार में, चाहे हिंदी का अखबार हो या इंग्लिश का अखबार हो, उसकी औकात नहीं है नीतीश कुमार की खुल्ला
निंदा कर देने की, तुरंत 1 मिनट में उसका सरकारी विज्ञापन बंद हो जाएगा। तो मीडिया मैनेजमेंट जो कहते हैं, मीडिया प्रबंधन, वो नीतीश कुमार का बेहतर है लालू यादव से। इसलिए अभी इनके समय बहुत सारी बातें दब जाती है, लेकिन मोटा मोटी तो आप वही स्थिति देख रहे हैं। आज की तारीख में मैं आपके चैनल पर बता रहा हूँ, श्रीमती लेसी सिंह जो नीतीश कुमार सरकार में मिनिस्टर हैं, वो बाकायदा पूर्णिया में गिरोह चलाती हैं। अच्छा, मैंने कई बार इस पर लिखा है, लेकिन नीतीश कुमार तो पलटू राम है, उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बाकायदा एक गिरोह चलाने वाली लेसी सिंह को उन्होंने मिनिस्टर बना दिया था। पूर्णिया में रहे हैं क्या? मैं पूर्णिया में नहीं रहा, मैं किशनगंज में, पड़ोसी जिले किशनगंज का एसपी रहा था। तो और अभी देखिए, आपको कार्तिकेय सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उसको तो नीतीश कुमार ने सीधे कानून मंत्री ही बना दिया था। जब उसको जिस दिन कोर्ट में पेशी होनी थी, उस दिन वो कानून मंत्री बन रहा था। देखिए क्या मजाक है। बाद में फिर उसको गन्ना विभाग दिया गया, फिर उसने इस्तीफा दिया है। तो अभी भी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। हाँ, जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। तो अब तो मोटा मोटी वही स्थिति है जी, वही स्थिति आपको नजर जी आती जी। होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ददन पहलवान जो कि पूर्व मंत्री हैं और डुमरांव से विधायक रहे हैं, उनको 2 साल की सजा हुई है मारपीट के मामले में। 2005 अक्टूबर के समय जब चुनाव हुआ था, तो उस दौरान वो निर्दलीय डुमरांव से खड़े हुए थे चुनाव लड़ने के लिए, और उस दौरान अपने प्रतिद्वंदी को चुनाव बाद उन्होंने जमकर पिटाई की थी। और उसी मामले में जब एफआईआर खुद एसपी उस समय के बक्सर के अमिताभ दास जी ने किया था, और देखिए 17 वर्षों के बाद उस मामले में सजा का ऐलान हुआ है। 2 वर्ष की सजा और कुछ आर्थिक जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।